वेलकम बैक स्टूडेंट्स। नाउ हम आगे बढ़ते हैं हमारे इसी चैप्टर के साथ, जो कि है करंट, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसमें हम जो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो टॉपिक है, इसमें ये होता क्या है हम इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी desired metal on another material by means of electricity is called electroplating। मीन्स ऐसी प्रोसेस जिसमें हम एक मेटल से दूसरे मेटल के ऊपर एक लेयर चढ़ाते हैं, जिसमें किसकी ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन another material by means of electricity is called electroplating। It is one of the most common application of chemical effect of electric current। ये हमारी जो केमिकल इफेक्ट होता है हमारे इलेक्ट्रिक करंट का, उसका एक बहुत ही सीधा साधन और उदाहरण है। क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिसिटी द्वारा इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल का जो लेयर फॉर्म करते हैं, उसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। और ये किसके द्वारा होती है, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा होती है। तो ये क्या है, आपके इलेक्ट्रिक करंट का एक केमिकल इफेक्ट है। जैसे हमने कल देखा था, हमने कॉपर की जो प्लेट्स थी हमारी, उनको सॉल्यूशन में डाला था। देन उस सॉल्यूशन में डालने के बाद हमने क्या किया था, उन रॉड को, जो हमारी प्लेट्स थी, उनको कनेक्ट किया था बैटरी से। अब उस बैटरी से क्या हो रहा था, हमारा इलेक्ट्रिक करंट उन प्लेट्स पर क्या हो रहा था, सप्लाई हो रहा था। ठीक है, तो ये जो पूरा काम है, ये पूरी प्रोसेस जो है वो किसके द्वारा हुई थी, वो हुई थी हमारी इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। तो ये क्या है, कॉमन एग्जांपल है, कॉमन एप्लीकेशन है हमारी किसकी, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज अ वेरी यूजफुल प्रोसेस। इट इज वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री फॉर कोटिंग मेटल ऑब्जेक्ट विद अ थिन लेयर ऑफ डिफरेंट मेटल्स। अब ये जो मेथड है हमारी इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है। खास तौर पर इसका सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ देखने को मिलता है, जो कि फैक्ट्रीज़ में। अब फैक्ट्रीज़ में क्या होता है, आपको पता होगा, एक मेटल के ऊपर, जैसे आपकी रॉड है लोहे की, जैसे हमको रॉड के बहुत डिफरेंट टाइप के हमको कलर्स वहाँ पर मिलते हैं हमें। अब कलर जो डिफरेंट टाइप के होते हैं रॉड के ऊपर, अब वो कहीं ना कहीं से होते होंगे। देन वो क्या करते हैं, उन पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा उनके ऊपर डिफरेंट लेयर फॉर्म कर देते हैं, दूसरे मेटल्स की या दूसरे कलर्स की, उसके ऊपर डिफरेंट लेयर फॉर्म कर देते हैं। देन ये जो आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है किसमें, फैक्ट्रीज में खास तौर पे। द लेयर ऑफ मेटल डिपॉजिटेड हैज़ सम डिजायर्ड प्रॉपर्टी। अब जो आपकी लेयर्स है उसकी भी अपनी कुछ प्रॉपर्टी होगी। और एक बात यह है, जैसे हमको पता है कि हमारा जो वाटर होता है वो क्या होता है, एक गुड कंडक्टर होता है हमारी इलेक्ट्रिसिटी का। बट जो लिक्विड्स होते हैं, वो मेनली जो गुड कंडक्टर्स लिक्विड होते हैं ना, वो क्या होते हैं, हमारा सॉल्यूशन होता है एसिड, बेस और सॉल्ट का सॉल्यूशन होता है। मोस्टली जो लिक्विड होते हैं, जैसे यदि हम वाटर की बात करते हैं, तो वाटर में क्या होता है कि जो प्योर वाटर होता है, आपने सुना होगा कि प्योर वाटर में कभी करंट नहीं लगता, मीन्स उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती। लेकिन यदि हम उस प्योर वाटर के अंदर हल्का सा नमक डाल दें, देन उसको क्या मिलने लगेगा, अर्थ मिलने लगेगा, और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगेगी। मीन्स जो वाटर है हमारा वो क्या रहेगा, प्योर नहीं रहेगा, और क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इम्प्योर वाटर। ठीक है, तो जो प्योर वाटर होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। देन यदि हम प्योर वाटर में हल्का सा सॉल्ट या नमक मिक्स कर देते हैं, तो वो क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने के लिए एक मीडियम मिल जाता है। तो उस मीडियम में इलेक्ट्रॉन आपके फ्लो होने लग जाते हैं, और क्या होता है, आपको वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट देखने को मिलता है। सो ये आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और है। क्रोमियम हैज़ अ सिनी एप्रेशियंस, इट डज नॉट कोरोइड। अब आपका जो कुछ कोरोजन भी है यहाँ पे, जैसे मान लो कोरोजन आपका क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ एन आयरन, मीन्स आपके आयरन के ऊपर कोई भी प्रोसेस मतलब है, आपके आयरन में जो जंग लगने की जो प्रोसेस होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। अब कोरोजन जो होता है, यदि आप जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक लोहे की रॉड है,
ठीक है। अब लोहे की रॉड को हमने खुले एरिया में रख दिया, मॉइस्चर में रखा है जहाँ पे मॉइस्चर भी अवेलेबल हो, तो उसमें क्या होगा, उसमें जंग लगने लगती है, एक टाइम पे उसमें क्या होती है, जंग लगने लग जाती है, तो उसमें हम क्या करते हैं, कोटेड करके रखते हुए। उसी तरह एक यहाँ पे लिखा हुआ है, क्रोमियम हैज़ सिनी एप्रिशियंस, इट डज नॉट कोरोड, इट रेसिस्ट stretches, however chromium is expensive and it may not be economical to make the whole object out of chromium, so the object is made of a cheaper metal and only a coating of chromium over it deposited. Jewelry makers electroplate silver and gold on less expensive metal. These ornaments have the appreciation of silver or gold but are much less expensive. अब आपको जो क्रोमियम है यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि क्रोमियम जो है आपका वो कोरोड नहीं होता है, तो आपका और जो चीपर मेटल होते हैं आपके, जैसे कोई सस्ते जो मेटल हम देखते हैं, आयरन हमारा है, उसमें क्या होता है, आसानी से जंग लग जाती है। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, तो आपको पता ही है इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है कि मतलब एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर को बनाना, एक मेटल के ऊपर दूसरी लेयर की मेटल को डालना, किसके द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा उसको डालना, यही आपकी जो प्रोसेस होती है वो क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। और ये क्या है, सबसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, ये है आपका, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, मीन्स ये आपकी इलेक्ट्रिक करंट का एक केमिकल इफेक्ट को शो करने वाली एक एप्लीकेशन है जिसका नाम होता है क्या, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। Then thank you very much, till then keep watching.